हाँ जी स्टूडेंट, देखिए आज जो आप करेंगे इसका लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, तो अपना चल रहा था प्रिपरेशन और आज आप प्रिपरेशन करेंगे। और प्रिपरेशन में जो मेथड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। सेकंड थिंग जो आपने ध्यान रखनी है कि भाई जो रिंग होता है ना, रिंग अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जैसे NH3 है, CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा रिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो दो जगह बच्चे नेगेटिव आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ रिंग के ऊपर, या तो नेगेटिव आएगा ऑर्थो पोजीशन पे या नेगेटिव आएगा पैरा पोजीशन पे। ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये पोजीशन मेटा होती है और ये पोजीशन पैरा होती है। तो एक सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं आपको कह दूं कि इस केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो कोई बच्चा सोच सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो पे जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आपका पैरा पे जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट के कारण ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है बच्चे, तो अपन ने ये मेथड पढ़ना है। इसमें क्या होगा कि जैसे ये लगा है आपका ग्रुप CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है जी, अब CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका नाम है टोल्विन। और इलेक्ट्रोफाइल X2 ले लेते हैं। कैटालिस्ट X2 मतलब कि क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिविटी के कारण फ्लोरीन नहीं लेंगे और कैटालिस्ट लेंगे Fe। डार्क के अंदर रिएक्शन करवाएंगे आप। अच्छा, कैटालिस्ट Fe भी ले सकते हो और FeCl3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, जो X है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, वो या तो अटैच होगा ऑर्थो पे या अटैच होगा पैरा पे। ठीक है, तो X दो जगह अटैच हो सकता है क्योंकि X क्या था यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल था। अब एक छोटी सी बात आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें कि भाई आयोडीन के केस के अंदर अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HiO4। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों, अगर आप यहाँ X2I2 लोगे तो फिर ऐसा क्यों करना पड़ा अपने को? ठीक है, ये मतलब रीज़न क्या है इसके पीछे कि भाई इसकी ज़रूरत पड़ी अपने को लो रिएक्टिविटी के कारण। ठीक है, आयोडीन की लो रिएक्टिविटी के कारण। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ आई वाले केस में पड़ेगी, लो रिएक्टिविटी के कारण। एक पॉइंट आप इसमें ये भी ध्यान रखोगे कि ये जो रिएक्शन है नोट प्रिपेयर फ्लोरो कंपाउंड, यानी कि जिनके ऊपर फ्लोरो लग जाएगा, फ्लोरो कंपाउंड डोंट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकते। रीजन क्या है? हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है बच्चे, तो इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ये बातें थी जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा, सैंड मेयर रिएक्शन। पेपर में डायरेक्ट भी आ जाती है या कन्वर्जन टाइप भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, रिंग और रिंग के ऊपर लगा है NH2। ठीक है, रिंग के ऊपर क्या लगा है? NH2
ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, अच्छा, इसकी रिएक्शन करवाई NaNO2 नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ। ठीक है, HX, HCl या HBr। ठीक है जी, और रिएक्शन करवाई अपने कोल्ड पे, तो बना क्या, इस रिएक्शन में ये फॉर्मेशन होगी भाई N2X। अब इसका नाम क्या है, बेंजीन। सारे बच्चे इसका नेम याद करेंगे, नहीं तो बार बार प्रॉब्लम आएगी अगर इसका नेम ना याद रखोगे तो। बहुत ज़्यादा यूज है इसका, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। हैलाइड इसलिए बोल दिया बच्चे, अगर X की जगह Cl होगा तो क्लोराइड बोल देंगे, Br होगा तो ब्रोमाइड बोल देंगे। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को Na, Na2 और HX के साथ कोल्ड के ऊपर रिएक्ट करवाया तो डाइजोनियम साल्ट बन गया। ठीक है जी, अब डाइजोनियम साल्ट की फर्दर रिएक्शन, डाइजोनियम साल्ट की जो फर्दर रिएक्शन करवाई क्यूप्रस Cu2X2, पहले तो इसका नेम पता होना चाहिए, क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस, या तो यहाँ Cl आ सकता है, Cl आ गया तो क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ Br आ गया तो ब्रोमाइड हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड और ब्रोमाइड बेस्ट हैं। फ्लोरीन लेंगे तो रिएक्टिविटी हाई है, आयोडीन लेंगे तो रिएक्टिविटी लो है, इस वजह से जनरली आप ये यूज़ कर लेते हैं। जब इसको डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो बनेगा हेलो एरेंस, क्लोरीन लग सकता है, ब्रोमीन लग सकता है, प्लस N2 गैस। X का मतलब यहाँ पर क्लोरीन है और ब्रोमीन है। तो बच्चे ये सैंडमेयर रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेप हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहले नाइट्राइट के साथ और फिर क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, अब फ्लोरीन की तो ज़्यादा रिएक्टिविटी है, एक आयोडीन वाला केस और देख लेते हैं। आयोडीन वाले केस में क्या करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए तो ये हो गया, अब उसके लिए क्या करेंगे। हाँ बच्चों, अगर आपने ये तो सेम चलेगा डाइजोनियम साल्ट तक तो, ठीक है जी। अगर आपने यहाँ X का मतलब क्लोरीन लग सकता था, ब्रोमीन लग सकता था, कब, जब आपने क्यूप्रस क्लोराइड लिया। अगर यहाँ पर आपने आयोडीन लगाना है तो सिंपली शेक विद Ki। जैसे इसको Ki के साथ शेक करोगे तो आयोडीन लग जाएगा रिंग के ऊपर। यानी कि क्या चेंज आया, क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में तो क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, अब क्या लिया, पोटाशियम आयोडाइड लिया, और वही N2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये फ़र्क है बच्चे आयोडीन के कैटलिस्ट में और क्लोरीन और ब्रोमीन के कैटलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये एक और मेथड ऐड हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या हेलो एरेंस। एरेंस पढ़ रहे हैं आप, पिछला वाला मेथड भी एरेंस बनाया था अपनी, इलेक्ट्रोफिलिक वाला है, और इसमें भी हेलो एरेंस बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखिए, कहता है एल्कीन से भी आप हेलो एल्कीन बना सकते हैं। अब कैसे, सबसे पहले तो अपने को एल्कीन पता होना चाहिए, कार्बन कार्बन में जहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेगा वो क्या होंगे, एल्कीन होंगे। ठीक है, तो एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए क्या क्या आप मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखो भाई, हाँ जी, सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल उठाया है वो उठाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI, यानी कि HI ऐड करना है अपन इसके अंदर, ये एडिशन रिएक्शन होएगी। ऐड कब होएगा, इसके लिए एक छोटी सी चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको।
जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा ना वो सिग्मा होगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जहाँ डबल बॉन्ड होगा ना एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। पाई बॉन्ड होता है वीक, तो वीक बॉन्ड तोड़ के आप एटम ऐड कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, एक जनरल एग्जांपल, इसको सोल्व करवाने से पहले है ना मैं एक जनरल केस करवा देता हूँ। सपोज करो ये बॉन्ड है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सारे सिंगल सिंगल सिग्मा है, या सिग्मा एक पाई। इस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल एक पाई बॉन्ड है, तो जब भी कुछ ऐड करना होगा आपको, अच्छा कोई भी कैंडिडेट अगर ऐड होएगा इसके अंदर तो सिग्मा नहीं टूटेगा, सिग्मा से पहले पाई बॉन्ड तोड़ते होते हैं, वीक बॉन्ड है इसलिए। लो जी बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। अब कार्बन भी खुश नहीं है क्योंकि 3 ही बॉन्ड कंप्लीट हैं, यानी कि एक कार्बन पे अपन ने H जोड़ना पड़ेगा और एक कार्बन पे I जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक पे अपन ने H ऐड कर दिया और एक पे I ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो अब काउंट करो कार्बन के बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन खुश हो गया भाई, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यानी कि इस एग्जाम्पल से अपन ने क्या सीखा है, इस एग्जाम्पल से अपन ने ये सीखा है कि जब आप पाई बॉन्ड तोड़ोगे, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होएगा तो एटम ऐड होंगे। ठीक है, दोबारा से सुन लो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि एक एटम चला गया और दूसरा आ गया, यहाँ एडिशन है। एडिशन कब होगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एडिशन कब होगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब क्या करोगे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको रिएक्टेंट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एटम ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि सर I यहाँ पर भी तो ऐड हो सकता है, H यहाँ पर भी तो ऐड हो सकता है। देखो ये जो एग्जांपल है ना, ये दोनों कार्बन सेम थे, 2 H इसके पास थे, 2 ही H, तो कहीं मर्जी कर दो, यहाँ I आ जाता तो यहाँ H आ जाता। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं है, जैसे यहाँ ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए, इसके पास सिंगल H है और इसके पास डबल H है, ये सेम नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि H को कहाँ ऐड करेंगे और I को कहाँ ऐड करेंगे? ये बताने के लिए बच्चे एक रूल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, मार्कोनिव रूल। ठीक है, सिंपल सी बात है इसमें। मार्कोनिव रूल में कोई ज़्यादा ये नहीं कि लंबी हिस्ट्री है, ध्यान से ये रूल समझ लो। इसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं मार्कोनिव रूल के ऊपर। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे, और है भी आसान, काफ़ी आसान है। देखो इसमें, देखो ध्यान से देखना। वैसे ये रूल क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि इन पे अपने को नहीं पता कि H यहाँ ऐड होगा या यहाँ ऐड होगा, I यहाँ ऐड करें या यहाँ ऐड करें। क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, पाई बॉन्ड अगर ब्रेक करोगे तो एक जगह आपको H ऐड करना पड़ेगा, एक जगह आपको I ऐड करना पड़ेगा। तो ये किसने बताया अपने को कि कौन सा कहाँ पर अटैच होगा? ये बताया मार्कोनिव ने। कहता भाई जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ H कम है। अब इन दोनों में से नेगेटिव पार्ट कौन सा है, H पॉजिटिव और I नेगेटिव। जैसे HCl लिखते हो, HCl में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, HBr में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, HI में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यानी जो नेगेटिव पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए भाई, सर्कल कर लिया अपन ने। ठीक है, क्योंकि जुड़ेंगे तो कहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए। डबल बॉन्डेड कार्बन पे H किसके पास कम है, इसके पास 1H है, इसके पास 2H है, तो इसके पास 1H है तो इसका मतलब H कम है, और इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वहाँ ऐड होएगा जहाँ पर H कम होंगे, यानी कि I यहाँ अटैच हो जाएगा। यही है मार्कोनी रूल, और दूसरी जगह तो बची नहीं, फिर H यहाँ ऐड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, CH3 पाई बॉन्ड को कैंसिल करके यहाँ I अटैच कर दोगे और यहाँ H अटैच कर दोगे। दोबारा से सुन लो बच्चे, जो आप ऐड कर रहे हो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे, कम होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका अप्लाई करने के लिए।
हाँ जी बच्चों, जैसे ये है मार्कोनी रूल लगाओ इस पर। अब इस पर कितने मर्जी एग्जाम्पल आ जाएं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है बच्चे, सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को बॉक्स कर लो। अब इसमें से मार्कोनी रूल जब आप लगाओगे तो जो आपका नेगेटिव पार्ट है यानी कि Br है, ये सबसे पहले कर लिया करो। जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे। तो दोनों को देख लो भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस इसके पास है तो यहाँ Br चला गया और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा H। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 CH, यहाँ Br आ गया और यहाँ CH3। तो ये आपने सीखा मार्कोनी रूल, काफ़ी आसान है बच्चे। फिर भी कोई डाउट लगे आपको, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो। एक तो ये था बच्चे एडिशन का, जिसमें आपने HX ऐड किया। एक एडिशन का एक एग्जांपल और आपके सिलेबस में, जैसे ये आ गया पाई बॉन्ड है भाई, वहाँ हैलाइड नहीं है, अब हैलोजन अकेली, कैटलिस्ट ये है। कितने Br हैं, 2 Br हैं। तो बच्चे क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एटम ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ तो दोनों ही Br हैं तो ऐड कर दो, बस बात ख़त्म। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, मॉलिक्यूल आपने ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से कर लेना है काम। ये सेकंड एडिशन का एग्जांपल था। एडिशन रिएक्शन का मतलब जहाँ आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एटम को ऐड करोगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल पूछा इन्होंने, एग्जांपल क्या है बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। हाँ जी बच्चों, ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल आपके मार्कोनी के ऊपर बेस्ड। देखिए, ये इनको कन्वर्जन बोलते हैं। इसका प्रोडक्ट लिखना आपने, बहुत ज़्यादा आसान है, दिखने में हो सकता है थोड़ा अजीब लगे आपको। क्या करना है आपने, HBr का ऐड करना है, पाई बॉन्ड को ढूंढ लो, ये रहा भाई पाई बॉन्ड, यहाँ कार्बन लगा लो अगर आपको कन्फ्यूजन लगती है इसमें। तो करना क्या, एडिशन दिखाना है बस। रिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, रिंग लगा रहने दो। फिर आगे देखो, इस कार्बन के पास बच्चे एक ही H है, इसके पास 2 H हैं। तो जो ये बड़ा कार्बन है इसके साथ क्या लग जाएगा, Br, नेगेटिव पार्ट लग जाएगा, और जो साथ वाला कार्बन है उसके पास क्या लग जाएगा, H। बस ये आंसर है। ठीक है, तो ये अपन ने एडिशन वाली मेथड कर लिया आज। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके भाई।